अयोध्या में राम लल्ला के इंतजार में हर कोई बाट जो रहा है। मंदिर परिसर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर पूरे देश भर में खुशियां हैं और उसमें अहम रोल राजस्थान का भी है, क्योंकि जयपुर के सत्यनारायण पांडे जो कि गर्भगृह में बनने वाली मूर्तियों को वहां पर खुद आकार दे रहे हैं। हालांकि अभी वो जयपुर में नहीं है, बल्कि कई महीनों से अयोध्या में ही उस मूर्ति को आकार दे रहे हैं। उनके बेटे हमारे साथ मौजूद है, पुनीत पांडे, उनसे बातचीत करते हैं। देखिए, सबको खुशी है, कहीं ना कहीं हर कोई चाह रहा है कि उस मंदिर में मेरा रोल हो। कोई धोख लगाकर, कोई चरण स्पर्श कर कर अपना कहीं ना कहीं सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं और आपको एक अलग ही सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके पिता सत्यनारायण पांडे इस मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? गर्व? जैसा आपने बताया कि सब लोग इसमें लालान्वित हैं कि राम मंदिर के अंदर अपना योगदान दें, और ये हमारे परिवार के लिए कि हम सौभाग्य की बात है कि हमने उनका कार्य किया है और रामलला की मूर्ति का निर्माण हमने किया है। हमारे पिताजी सत्यनारायण जी पांडे वहाँ रह के पिछले 7 से 8 महीने हो गए हैं और वो वहाँ पे उस मूर्ति का पूरा कार्य पूरा किया। किस तरह की मूर्ति बनाई जा रही है, कैसा सौंदर्य होगा? क्योंकि देखियो, अभी वो मूर्ति सबके सामने नहीं आएगी, लेकिन 22 तारीख को आ जाएगी। उससे पहले थोड़ा सा उसका भाव किस तरह का रहेगा? जैसा कि आपको पता है कि राम मंदिर जो बना रहे हैं वहाँ जन्म स्थान बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो हमने मूर्ति का हमारे को राम मंदिर ट्रस्ट वालों ने बताया था कि 5 साल के बालक का रूप में हमको बनाना है, तो उसी के ऊपर हमने बनाया है। जबकि हमारे पिताजी ने उसको 5 की जगह 4 साल का बनाया है और बहुत ही कोमल बनाए हैं। और जैसा आपको प्रतीत है, बच्चा कितना छोटा होता है तो कितना वैसा रहता है, उस हिसाब से उसको पूरा एनाटॉमी वर्क उसमें किया है हमने। मतलब नटखट आकार देने की पूरी कोशिश की जाए। बिल्कुल बिल्कुल नटखट आकार दिया, लेकिन राम जी मर्यादित रहते हैं, मर्यादा के हिसाब से पूरा काम किया गया है। अच्छा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अलावा वहां पर और भी कई मूर्तियां आपके द्वारा वहां पर लगाई गई है, कौन कौन सी है? हाँ जी, वहाँ पे हमारे एक गणेश जी और हनुमान जी हैं 33 इंची के, जो वहाँ गर्भगृह के गेट के बाहर ही लगेंगे। और 2 द्वारपाल गए हैं, वहाँ लग चुके हैं। और एक गरुड़ जी 6 फीट के खड़े हुए, गरुड़ जी और हनुमान जी खड़े हुए 6 फीट के, और एक शेर का जोड़ा 6 फीट का और एक हाथी का जोड़ा 6 फीट का, वो वहाँ लग चुका है जाके। कितनी पीढ़ियां आपके यहाँ पर? आप कौन सी तीसरी पीढ़ी हो? हाँ जी, हमारी तीसरी पीढ़ी है जो काम कर रही है। मेरे दादाजी रामेश्वर जी पांडे, और फिर पिताजी और चाचा जी सत्यनारायण जी पांडे, पुष्पेंद्र जी पांडे, फिर हम 3 भाई हैं जो ये काम संभालते हैं। अच्छा, आपके पिताजी का चयन किस आधार पर किया गया? कहा जा रहा है कि देश के 2 राज्यों के 3 मूर्तिकारों का चयन हुआ, जिसमें से एक आपके पिताजी हैं। 2 काले पत्थर का मूर्ति बना रहे हैं और आप संगमरमर के आपके पिताजी। हाँ, हम जैसे 2 कारीगर का पत्थर बना रहे हैं, वो तो साउथ के हैं, कर्नाटक के, और एक राजस्थान से हमारा चयन हुआ है। और हमारा चयन हमारे पत्थर की क्वालिटी और हमने जिस तरह पूरे काम किए हुए हैं, उन्होंने आके यहाँ पे चेक भी किया पूरा काम को, देखा अपने आंखों से भाई कैसा काम कर रहे हैं, उसके बाद। अच्छा, जो ये पत्थर जो कारीगर बना रहे हैं, इस पत्थर में और जो रामलला की मूर्ति बनाई जा रही है, उस पत्थर में क्या फर्क है? वो पत्थर अपने आप में अद्भुत है। वो पत्थर एक तो बहुत पुराना पत्थर था, जैसे मैंने पहले भी कहा गया है कि पत्थर इतना हमारे पास 40 साल का था, और अगर उसकी उम्र देखी जाए तो 90 साल के ऊपर की पत्थर की थी। वो पत्थर अब निकलते नहीं है, और वो जिस खदान का निकला हुआ है वो खदान भी खत्म हो चुकी है। अच्छा, आपके पास 40 साल से पत्थर रखा था? 40 साल से था हमारे पास। और एक बात और थी इसमें कि हमने कई बार इस पत्थर को कट करने की कोशिश करी कि इसमें कुछ और मूर्ति बना ले, लेकिन हर बार कट मशीन पे आके हम सोचते हैं कि नहीं, तो दूसरी वापस रख दो, दूसरा बनाएंगे। और ये कई बार हो चुका है हमारे साथ में। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भगवान रामलला को इसके अंदर गढ़ना था, इसलिए पत्थर बचा हुआ था। मतलब 40 साल से आपके स्टूडियो पर ये पत्थर रखा हुआ था। आप लाखों मूर्तियां, मैं जो देख रहा हूँ पूरे स्टूडियो में लाखों मूर्तियां बन रही है, रोज आ रही है, रोज जा रही है, लेकिन उस पत्थर के आपने हाथ नहीं लगा पाए। बहुत कोशिश की, फिर भी आकार नहीं दे पाए। नहीं, उसमें हम आकार नहीं दे पाए, और हमारा भी मन नहीं था। कई बार हो चुका था कि कोई हम इस पर काम करें, लेकिन वो बैठता नहीं था। कुछ ना कुछ विचार मन में ऐसा आ जाता था। अब वो कहते हैं ना कि पत्ता भी नहीं हिलता भगवान की मर्जी से, तो हम कैसे उसको कर लें। जब राम मंदिर का काम होना था इस साल में, और रामलला की मूर्ति बननी थी, इसलिए पत्थर रखा हुआ था। अच्छा, आपने जो अहम मूर्तियां बनाई है, इसमें अब आपको भी आमंत्रण मिलेगा वहां पर? हाँ, आमंत्रण आ चुका है हमारे पिताजी का, और अभी लास्ट वीक के आ चुका है ऑलरेडी। वो तो वहाँ है ही, अब वो जाएंगे जरूर। देखिए, बिल्कुल जयपुर के मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने ये मूर्तियां बना रहे हैं, और खास तौर पर जो अयोध्या में एक बाल स्वरूप में भगवान श्री राम की जो प्रतिमा बन रही है,
उसको आकार दिया जा रहा है। उसके अलावा मंदिर के गर्भगृह में और मंदिर परिसर के बाहर जो मूर्तियां लगाई गई है अलग अलग भगवान श्री राम की, दरबार की, वो पूरे हनुमान जी से लेकर कहीं ना कहीं वो पूरी मूर्तियां हैं वो यहाँ पर पांडे मूर्ति भंडार यहाँ पर पूरी बनाई गई हैं, जिनको वहां पर स्थापित किया जा चुका है। लेकिन जो अहम मूर्ति है उसका अभी भी कहीं ना कहीं कारीगरी है वो चल रही है। देखिए ये पांडे मूर्ति भंडार की तस्वीर है। अलग अलग दूसरी मूर्तियों को जो यहाँ पर कारीगर है वो यहाँ पर मूर्त रूप दे रहे हैं। इनसे भी जानते हैं क्योंकि इनका भी सौभाग्य होगा कि इतने सालों से यह काम कर रहे हो। रामलला की मूर्ति इन्हीं से के हाथों से यहाँ से निकल रही है। कितने साल हो गए? अब आपका नाम क्या है? मेरा नाम नारायण। कितने साल हो गए काम करते हुए? मेरे को 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। कैसा गर्व लग रहा है कि अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति आपके यहाँ से बन के जा रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लगनी चाहिए, हमको ऐसा लग रहा है। लगनी चाहिए। गर्व हो रहा है आपको भी? उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? रामेश्वर मेरा नाम। रामेश्वर जी, कैसा लग रहा है भगवान राम की मूर्ति और वहां पर अन्य मूर्तियां आपके यहाँ से जा रही है? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, क्या कहेंगे देशवासियों को? कितना इंतजार है? सबको इंतजार है कि वहां जाएंगे अयोध्या। आप भी जाओगे? हाँ जाएंगे सर, साथ में जाएंगे? जाएंगे सर। लेके जाना आप इनको। क्या नाम है आपका? कितने साल हो गए मूर्तियां बनाते हुए? 5 साल। 5 साल हो गए। हाँ। क्या करते हो आप? क्या काम करते हो मूर्ति में बनाने का? घिसाई काम करते हैं। आपका घिसाई का काम है। देखिए पांडे मूर्ति भंडार जो कि 3 पीढ़ियां लगातार यहाँ पर काम करती है। इनके दादाजी, इनके पिताजी सत्यनारायण जी, इनके अलावा पुनीत पांडे और प्रशांत पांडे, ये 2 बेटे जो कि मूर्तियां बना रहे हैं। और खास तौर पर इनके यहाँ पर कई जो कारीगर है वो काम करते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज सबको इंतजार है कि भगवान रामलला जब अयोध्या में स्थापित होंगे, जब उनकी मूर्ति स्थापित होगी तो कहीं ना कहीं देशवासियों के साथ साथ पूरे राजस्थान को भी इंतजार रहेगा, क्योंकि राजस्थान के नागौर का मकराना का संगमरमर पत्थर जो की मूर्ति लगेगी वो कहीं ना कहीं देखने में सौंदर्य के रूप में वो होगी, साथ ही भाव विभोर करने वाली होगी, क्योंकि भगवान रामलला का वहां पर जो बाल स्वरूप है वो वहां पर देखने को मिलेगा। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।